सब गोलमाल है। अकबर बीरबल की कहानी। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक दिन दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे खबर मिली है कि हमारे राज्य में सब कुछ सही नहीं चल रहा। हर जगह लोग कहते हैं सब गोलमाल है। अब मैं जानना चाहता हूं कि यह गोलमाल कहाँ हो रहा है। बीरबल, तुम्हें इसका पता लगाना होगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर हुक्म हो तो मैं कुछ दिन गुप्त रूप से प्रजा के बीच रहकर सच्चाई का पता लगाऊं। अकबर ने हामी भर दी। दूसरा दृश्य, बीरबल का वेश बदलना। बीरबल ने साधारण व्यापारी का रूप धारण किया। साधारण कपड़े पहनकर वे दिल्ली की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने सबसे पहले बाजार की तरफ रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि एक दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा था। कोई पूछता, भाई यह गेहूं कितने का है, तो दुकानदार जवाब देता, बस 20 रुपए सेर, जबकि असल कीमत 10 रुपए सेर थी। ग्राहक मजबूर होकर सामान खरीद रहे थे। बीरबल ने सोचा, यहीं से तो गोलमाल शुरू होता है। तीसरा दृश्य, कर वसूली की चाल। इसके बाद बीरबल गांव की तरफ गए। उन्होंने देखा कि सरकारी अधिकारी कर वसूलने आए थे, लेकिन वे असली रकम से दोगुना वसूल कर रहे थे। किसान बेचारे डर के मारे विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। एक किसान चुपके से बीरबल से बोला, बाबा, हमारे गांव में सब गोलमाल है। सरकार ने जितना कर तय किया है, ये अधिकारी उससे कहीं ज्यादा वसूलते हैं। अगर हम विरोध करें तो हमें धमकाया जाता है। बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली हैं। चौथा दृश्य, अदालत की चालाकी। बीरबल ने और आगे जाकर देखा कि न्यायालयों में भी अन्याय हो रहा है। अमीर लोग रिश्वत देकर अपने पक्ष में फैसला करा लेते, जबकि गरीबों को न्याय नहीं मिलता। एक गरीब किसान रोता हुआ बोला, हुजूर, मैंने सुना था कि बादशाह के राज्य में न्याय सबको मिलता है, पर यहाँ तो सब गोलमाल है। पांचवा दृश्य, बीरबल की योजना। अब बीरबल ने सोचा कि सबूत इकट्ठा करके सीधे बादशाह को दिखाना चाहिए। उन्होंने अलग अलग जगहों पर लोगों से शिकायतें लिखवाकर जमा की। फिर वे दिल्ली लौटे और अकबर से मिलने दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या पता चला? सचमुच सब गोलमाल है क्या? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, हाँ, सब गोलमाल है। बाजार में, कर वसूली में, अदालतों में और यहां तक कि सरकारी कामकाज में भी। छठा दृश्य, दरबार में नाटक। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति दें तो मैं एक नाटक प्रस्तुत करूं जिससे पूरा दरबार और आप खुद देख सकें कि सब गोलमाल कैसे हैं। अकबर ने इजाजत दे दी। अगले दिन दरबार में एक नाटक हुआ। बीरबल ने कुछ कलाकारों को लेकर बाजार का दृश्य दिखाया, जहां दुकानदार दोगुना दाम वसूल रहे थे। फिर दूसरा दृश्य, जिसमें कर वसूली करने वाले अधिकारी किसानों को लूट रहे थे। तीसरे दृश्य में न्यायालय दिखाया गया, जहां अमीर को न्याय मिल रहा था और गरीब को ठुकराया जा रहा था। हर दृश्य देखने के बाद दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, सचमुच सब गोलमाल है। सातवां दृश्य, अकबर का क्रोध और सुधार। अकबर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। जो व्यापारी जनता से ज्यादा वसूली करते थे, उनकी दुकानें सील कर दी गईं। न्यायालयों में सख्त आदेश दिए गए कि रिश्वतखोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अकबर ने कहा, अब मेरे राज्य में कोई यह न कहे कि सब गोलमाल है। आठवां दृश्य, प्रजा का आशीर्वाद।
कुछ महीनों बाद जब हालात सुधर गए, लोग खुश होकर कहने लगे, अब सब ठीक है। अकबर जैसा न्यायप्रिय बादशाह कहीं नहीं, और बीरबल जैसा सच्चा सलाहकार भी कहीं नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो मुझे कभी पता ही न चलता कि मेरे राज्य में सब गोलमाल है। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, यह तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी प्रजा सुखी रहे। अगर प्रजा खुश है तो राज्य खुश है। निष्कर्ष, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि शासक को सही जानकारी न मिले तो राज्य में भ्रष्टाचार पनप जाता है। लेकिन यदि कोई बुद्धिमान, सच्चा और निडर सलाहकार हो तो वह सब गोलमाल दूर करके राज्य को सही राह पर ला सकता है। अकबर और बीरबल। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर का शाही दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। अचानक एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में आया और झुककर बोला, जहांपनाह, किले के खजाने से सोने की 50 थैलियां गायब हो गई हैं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या शाही खजाना चोरी हो गया? यह कैसे संभव है? इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई इतनी बड़ी चोरी कर ले जाए, यह तो हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा अपमान है। सभी दरबारी डर गए। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, दरबार के सभी प्रमुख मंत्री और सैनिक अधिकारी आज ही इसका हल बताएं। अगर खजाना नहीं मिला तो सभी को सजा दी जाएगी। दूसरा दृश्य, दरबारियों की राय। मंत्री और अधिकारी एक एक कर अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा, जहांपनाह, यह काम बाहरी दुश्मनों का हो सकता है। दूसरा बोला, नहीं, यह काम अंदर के ही किसी व्यक्ति का है, क्योंकि बाहरी लोग किले की दीवारों को लांघ ही नहीं सकते। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, हमें किले के सभी पहरेदारों को कैद कर लेना चाहिए। अकबर और भी उलझ गए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ, यह सब गोलमाल कैसे हुआ और चोर को कैसे पकड़ा जाए? तीसरा दृश्य, बीरबल की चुनौती। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, इतनी बड़ी चोरी बिना अंदरूनी मदद के संभव ही नहीं है। लेकिन इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए मुझे 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय मिलता है। लेकिन याद रखना, अगर चोर पकड़ा न गया तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी सैनिकों और कर्मचारियों की सूची बनवाई जिनकी ड्यूटी खजाने की सुरक्षा में लगी थी। कुल मिलाकर 20 लोग ऐसे थे जिन पर शक किया जा सकता था। बीरबल ने उन सबको दरबार में बुलवाया। सबके चेहरे डर से पीले पड़ रहे थे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तुम सबको आज रात एक विशेष परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा से चोर का पता चल जाएगा। सभी हैरान रह गए कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। पांचवा दृश्य, जादुई डंडे की परीक्षा। रात को बीरबल ने उन सभी 20 लोगों को एक एक डंडा दिया। हर डंडा बिल्कुल समान आकार का था। बीरबल ने कहा, सुनो, ये साधारण डंडे नहीं हैं। ये जादुई डंडे हैं। कल सुबह इनमें से चोर का डंडा 1 इंच बढ़ जाएगा। अब तुम सब इन्हें अपने पास रखो और सुबह दरबार में लेकर आना। सभी सैनिक और कर्मचारी डंडा लेकर चले गए। असल में बीरबल के डंडे जादुई नहीं थे।
लेकिन उन्होंने चालाकी से एक योजना बनाई थी। छठा दृश्य, चोर की बेचैनी। रात भर सभी लोग सो नहीं पाए। जिन्हें अपनी ईमानदारी पर विश्वास था वे निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन असली चोर बेचैन था। उसे लगा अगर सुबह सचमुच डंडा लंबा हो गया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि डंडा बढ़ने से पहले ही थोड़ा काट दिया जाए ताकि कल लंबा होने पर भी बराबर रहे। इस तरह उसने अपना डंडा 1 इंच काट दिया। सातवां दृश्य, सच्चाई सामने। अगली सुबह सभी लोग डंडे लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल ने सबके डंडे नापे। सबके डंडे बराबर थे, लेकिन एक व्यक्ति का डंडा बाकी से छोटा निकला। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह यही चोर है। अकबर चकित रह गए। बीरबल, यह तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह ये डंडे जादुई नहीं थे। मैंने बस इतना कहा था कि चोर का डंडा बढ़ जाएगा। जो निर्दोष थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो चोर था वह डर गया और रात को अपना डंडा काट दिया। इसी से सच्चाई सामने आ गई। आठवां दृश्य, चोर का इकरार। अकबर ने जब उस व्यक्ति से सच पूछा तो उसने डर के मारे सब मान लिया। उसने कबूल किया कि उसने ही खजाना चुराकर किले के बाहर अपने रिश्तेदार के घर में छुपा दिया था। फौरन सैनिक भेजे गए और सोने की 50 थैलियां बरामद कर ली गईं। नौवां दृश्य, अकबर की प्रसन्नता। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, देखो बीरबल ने कितनी चतुराई से बिना किसी मारपीट के चोर पकड़ लिया। यह उनकी बुद्धिमानी और विवेक का परिणाम है। बीरबल को सोने की 10 थैलियां इनाम में दी गईं। 10वां दृश्य, शिक्षा। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह असली न्याय वही है जिसमें निर्दोष को कष्ट न पहुंचे और दोषी स्वयं अपने डर से पकड़ा जाए। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, बीरबल, सचमुच तुम मेरे राज्य का सबसे बड़ा खजाना हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से हल किया गया काम ताकत और जल्दबाजी से कहीं अधिक प्रभावी होता है। डर हमेशा चोर और गलत करने वालों को ही सताता है और अंततः वे स्वयं अपने जाल में फंस जाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। पहला दृश्य, दरबार की चिंता। एक सुबह दरबार सजा था। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता झलक रही थी। तभी महल के द्वार पर हंगामा हुआ। एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा और रोते रोते बोला, जहां पनाह, मेरा सब कुछ लुट गया। कल रात मेरे गोदाम से लाखों रुपए का माल चोरी हो गया। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा, इतनी बड़ी चोरी राजधानी में? यह तो राज्य की सुरक्षा पर सवाल है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, यह हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए कलंक है। चोर को पकड़ना ही होगा। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी बर्बादी की वजह से न केवल मेरा परिवार बल्कि सैकड़ों मजदूर भी भूखे मर जाएंगे। मुझे न्याय चाहिए। दूसरा दृश्य, दरबारियों की राय। दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। कोई बोला, जहां पनाह, चोरी में बाहर से आए लुटेरों का हाथ है। दूसरा बोला, नहीं, यह अंदर का ही काम है। गोदाम के ताले तोड़ने की चाबी सिर्फ मालिक और उसके खास नौकरों के पास थी। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया, जहां पनाह, सभी नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है?
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जल्दबाजी में निर्दोष को सजा देना न्याय नहीं होगा। मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा, पर इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है बीरबल, 3 दिन में सच्चाई सामने आनी चाहिए। तीसरा दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल सबसे पहले व्यापारी के गोदाम पहुंचे। उन्होंने ताले को ध्यान से देखा। ताला बाहर से तो टूटा हुआ लग रहा था, पर अंदर की कुंडी बड़ी सफाई से खोली गई थी। बीरबल समझ गए कि यह काम किसी अंदर के व्यक्ति का है। उन्होंने नौकरों और मजदूरों से अलग अलग सवाल किए। हर कोई कसम खाकर कह रहा था, हुजूर, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने गहराई से सोचते हुए कहा, झूठ बोलने वाला चाहे कितनी ही कसम खा ले, उसकी आंखें और हरकतें सच बता देती हैं। चौथा दृश्य, बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने सभी नौकरों को गोदाम में बुलाया। वहां एक बड़ा हॉल था। बीरबल ने बीच में एक बड़ा आईना लगवा दिया। सभी हैरान थे। किसी ने पूछा, हुजूर, यह आईना क्यों? बीरबल मुस्कराए और बोले, यह साधारण आईना नहीं, सच का आईना है। इसमें जो भी अपराधी होगा, उसका चेहरा तुरंत पहचान में आ जाएगा। यह सुनकर सभी नौकर डर से कांपने लगे। पांचवा दृश्य, सच का आईना। बीरबल ने कहा, अब सब बारी बारी से इस आईने के सामने खड़े हों और बोलें, मैं निर्दोष हूं। एक एक करके सभी नौकर आईने के सामने गए। जो निर्दोष थे, उन्होंने बिना झिझक के कहा, मैं निर्दोष हूं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। लेकिन जब असली चोर की बारी आई, तो उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूं। आईने में उसका चेहरा पीला और डरा हुआ दिखाई दिया। बीरबल ने तुरंत इशारा किया और कहा, जहां पनाह, यही अपराधी है। छठा दृश्य, सच्चाई का खुलासा। अकबर और दरबारियों को आश्चर्य हुआ। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह आईना साधारण है। इसमें कोई जादू नहीं। लेकिन अपराधी की आंखें और हाव भाव कभी झूठ नहीं बोलते। निर्दोष निडर होता है, जबकि अपराधी का चेहरा ही उसे बेनकाब कर देता है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस नौकर से सच्चाई पूछी जाए। कुछ ही देर में उसने सब कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि व्यापारी के गोदाम की चाबी उसी के पास थी और लालच में आकर उसने ही चोरी की। चुराया हुआ माल पास के गांव में छिपा दिया गया था। सैनिकों ने तुरंत माल बरामद कर लिया। सातवां दृश्य, व्यापारी का आभार। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मेरी डूबती नैया बचा ली। अगर यह माल न मिलता तो मैं बर्बाद हो जाता। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा और कहा, सचमुच बीरबल मेरी आंखें हैं। वे वही देख लेते हैं जो औरों से छिपा रहता है। आठवां दृश्य, दरबार में शिक्षा। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहां पनाह, याद रखिए कि सच हमेशा बाहर नहीं दिखता, पर अपराधी का डर उसकी चाल ढाल और चेहरे पर साफ झलकता है। आईना सिर्फ बहाना था, असली आईना तो अपराधी का मन है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नौवां दृश्य, अकबर का निर्णय। अकबर ने चोर को सजा देने का आदेश दिया और साथ ही यह भी कहा, हमारे राज्य में निर्दोष को कभी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। असली न्याय वही है जिसमें सच का साथ दिया जाए। उन्होंने व्यापारी को उसका सारा माल लौटाया और बीरबल को सोने की 20 थैलियां इनाम में दी। निष्कर्ष, यह कहानी बताती है कि बुद्धिमत्ता और मनोविज्ञान से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।
अपराधी अपने डर और लालच के कारण खुद ही बेनकाब हो जाता है। बीरबल की यह नीति आज भी हमें सिखाती है कि सच्चाई को परखने के लिए हमें बस धैर्य और सूझबूझ की जरूरत है। अकबर बीरबल की कहानी। झूठ का पर्दाफाश। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। यहाँ विद्वान, कवि, मंत्री और योद्धा सब इकट्ठा होते थे। लेकिन उन सब में बीरबल सबसे अलग थे। उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी ऐसी थी कि मुश्किल से मुश्किल मामलों का हल भी वे आसानी से निकाल लेते। यह कहानी उस समय की है जब दरबार में अचानक एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और सब और यही सवाल गूंज उठा, सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। पहला दृश्य, दरबार में शिकायत। एक सुबह दरबार सजा हुआ था। तभी दो आदमी आपस में झगड़ते हुए अंदर आए। दोनों की हालत खराब थी, कपड़े अस्तव्यस्त थे। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, यह मेरा घोड़ा चुरा ले गया है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है, घोड़ा मेरा है। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने हाथ उठाकर शांति का इशारा किया और कहा, तुम दोनों की बात सुन ली, लेकिन घोड़ा किसका है यह तय कैसे होगा। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, मैं महीनों से इस घोड़े को पाल रहा हूं। दूसरा बोला, हुजूर, यह झूठा है, घोड़ा मेरी बगिया में पैदा हुआ था। अब समस्या यह थी कि घोड़ा दोनों के पास से बरामद हो चुका था और दोनों ही अपने अपने दावे को सच बता रहे थे। दूसरा दृश्य, दरबारियों की राय। अकबर ने मंत्रियों से पूछा, तुम लोग क्या कहते हो। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, दोनों को आधा आधा इनाम देकर मामला खत्म कर दीजिए। दूसरा मंत्री बोला, नहीं, घोड़े को बेचकर पैसा दोनों में बांट देना चाहिए। तीसरा मंत्री बोला, मेरा मानना है कि दोनों को जेल में डाल दीजिए। अकबर का माथा ठनक गया। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या यही तुम्हारी समझ है। मैं न्याय चाहता हूं, समझौता नहीं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ, यह मामला कैसे सुलझेगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह मामला देखने में कठिन है, लेकिन असलियत छुपी नहीं रह सकती। घोड़ा स्वयं बता देगा कि उसका मालिक कौन है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सब सोचने लगे, घोड़ा कैसे बोल सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी योजना सुननी है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, कल सुबह दरबार के आंगन में घोड़ा लाया जाए, तब सबको सच पता चल जाएगा। अकबर ने हामी भर दी। चौथा दृश्य, घोड़े की परीक्षा। अगली सुबह दरबार में घोड़ा लाया गया। सुंदर और ताकतवर घोड़ा था। दरबारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बीरबल ने पहले आदमी से कहा, अगर यह घोड़ा तुम्हारा है तो इसे बुलाओ। वह आदमी घोड़े के पास गया और बोला, आ जा मेरे प्यारे घोड़े। घोड़ा बेपरवाह खड़ा रहा। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी से कहा, अब तुम बुलाओ। वह आदमी घोड़े के पास गया और पुकारा, अर्र, मेरे शेर, आओ। यह सुनते ही घोड़ा दुम हिलाने लगा और तेजी से दौड़कर उसी आदमी के पास पहुंच गया। उसने स्नेह से उसे सहलाया और घोड़ा भी उसके कंधे से सट गया। पूरा दरबार चकित रह गया। पांचवा दृश्य, सच्चाई उजागर। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही होता है जिसे जानवर पहचानता है। घोड़ा कभी झूठ नहीं बोलता।
इसीलिए घोड़े ने अपने असली मालिक को पहचान लिया। पहला आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, झूठ बोलकर दरबार का समय बर्बाद करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। इसे जेल में डाल दो। छठा दृश्य, अकबर की प्रशंसा। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। सचमुच तुम मेरे दरबार की आंखें हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जानवर मनुष्य से अधिक सच्चा होता है। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन प्राणी कभी अपने सच्चे मालिक को नहीं भूलता। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को सोने की थैलियां इनाम में दी। सातवां दृश्य, शिक्षा। बाद में दरबार के कवि और विद्वान इस घटना पर चर्चा करने लगे। सभी ने एक ही बात कही, सच्चाई चाहे जितनी छुपाई जाए, किसी न किसी रूप में उजागर होकर सामने आ ही जाती है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। झूठ का पर्दाफाश देरसबेर अपने आप हो जाता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय के लिए केवल कानून या गवाही ही जरूरी नहीं, कभी कभी प्रकृति और जानवर भी सच का आईना बन जाते हैं। बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर का दरबार केवल शासन और राजनीति के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि वहां ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता की भी कद्र होती थी। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रिय थे, हमेशा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबको चकित कर देते थे। यह कथा उस समय की है जब एक व्यापारी ने दरबार में आकर एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसमें सब दंग रह गए। लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सबका समाधान कर दिया। पहला दृश्य, व्यापारी की फरियाद। एक दिन दरबार सजा था। अचानक एक अमीर व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आया। उसके हाथ में एक थैली थी। वह बोला, जहां पनाह, मेरी मेहनत की कमाई लुट गई है। इन मोतियों पर मेरा हक था, लेकिन अब सब लोग दावा कर रहे हैं कि ये उनके हैं। अकबर ने पूछा, क्या मामला है, साफ साफ बताओ। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मैंने कल बाजार से मोतियों की यह थैली खरीदी। लेकिन रात को अचानक 3 लोग मेरे घर पहुंचे और कहने लगे कि ये मोती उनके हैं। अब सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। मुझे न्याय चाहिए। दूसरा दृश्य, 3 दावेदार। दरबार में 3 लोग पेश किए गए। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, ये मोती मेरे हैं। कल मेरे घर से चोरी हो गए थे। दूसरा आदमी बोला, नहीं हुजूर, ये मोती मेरे पिता की विरासत हैं। व्यापारी ने इन्हें छल से हथिया लिया है। तीसरा आदमी बोला, जहां पनाह, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये मोती मेरे गोदाम से गायब हुए थे। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। तीनों ही अपने दावे को सही साबित कर रहे थे। तीसरा दृश्य, दरबारियों की उलझन। अकबर ने मंत्रियों की ओर देखा और कहा, अब तुम लोग बताओ, इस मामले का हल कैसे निकले। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, मोतियों को बेचकर पैसा चारों में बांट दीजिए। दूसरा बोला, नहीं, व्यापारी से मोती जब्त कर लिए जाएं और खजाने में जमा कर दिए जाएं। तीसरा मंत्री बोला, मुझे लगता है कि सबको जेल में डाल देना चाहिए। अकबर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? न्याय चाहिए, समझौता नहीं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल, अब तुम ही बताओ, इन मोतियों का असली मालिक कौन है? चौथा दृश्य, बीरबल की युक्ति। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मोती कभी झूठ नहीं बोलते। इन्हें पहचानने के लिए बस थोड़ी चालाकी की जरूरत है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल असली मालिक का पता चल जाएगा। अकबर ने सहमति दी। पांचवा दृश्य, परीक्षा की तैयारी। बीरबल ने उन मोतियों को पानी से भरे एक बड़े पात्र में डाल दिया। फिर बोले, ये मोती साधारण नहीं, असली हैं। इन्हें जिसने सचमुच पाला होगा वही इनसे सबसे अधिक परिचित होगा। सब लोग हैरान थे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। छठा दृश्य, पहचान की परीक्षा। अगले दिन दरबार में सब उपस्थित हुए। बीरबल ने पात्र से मोती निकालकर कहा, अब तुम तीनों में से हर कोई इन मोतियों को ध्यान से देखे और बताए कि इनमें से कौन सा मोती सबसे अनमोल है। पहला आदमी बोला, ये देखो, सबसे बड़ा मोती यही है, यही अनमोल है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे चमकदार मोती यह है, यही असली है। तीसरा बोला, हुजूर, यह मोती सबसे गोल और सुंदर है, यही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। तो अब क्या हुआ? सभी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। सातवां दृश्य, सच्चाई सामने। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इन तीनों में से किसी को भी मोतियों की असली पहचान नहीं। अगर ये सचमुच इनके मालिक होते तो इन्हें पता होता कि इन मोतियों में से कौन सा थोड़ा हल्का है और कौन सा पानी में तैरता है। यह कहकर उन्होंने एक मोती पानी में डाला। वह ऊपर तैरने लगा। बीरबल बोले, यह नकली मोती है। असली मालिक जानता होता कि उसकी थैली में एक नकली मोती भी मिला हुआ है, लेकिन इनमें से किसी ने यह नहीं पहचाना। फिर बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा। जहां पनाह, असली मालिक यह व्यापारी ही है, क्योंकि इसी ने कहा था कि उसने कल बाजार से मोतियों की थैली खरीदी है। संभव है कि व्यापारी को धोखा देकर नकली मोती भी दे दिया गया हो। आठवां दृश्य, न्याय की घोषणा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सचमुच मोतियों ने ही असली मालिक को पहचानवा दिया। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि झूठा दावा करने वाले तीनों आदमियों को जेल में डाल दिया जाए। व्यापारी रोते हुए बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल न होते तो मैं बर्बाद हो जाता। अकबर ने मुस्कराकर कहा, हाँ, सचमुच बीरबल ही मेरे दरबार के सबसे अनमोल मोती हैं। नौवां दृश्य, शिक्षा। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, यह घटना हमें यह सिखाती है कि झूठ कितना भी चमकदार क्यों न हो, सच्चाई की पहचान उससे अलग होती है। जैसे असली मोती को नकली से अलग करना आसान है, वैसे ही सच्चाई देरसबेर सामने आ ही जाती है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। निष्कर्ष, यह कहानी बताती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से असली और नकली में फर्क किया जा सकता है। झूठ बोलने वाला चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच की चमक कभी छुप नहीं सकती। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, बीरबल की सूझबूझ और अकबर का न्याय। पहला प्रसंग, किसान का न्याय। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान पहुंचा। वह बहुत व्याकुल था और बोला, जहां पनाह, मेरी जमीन पर मेरे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है। वह कहता है कि यह जमीन उसके पुरखों की है, जबकि हकीकत में यह मेरे पूर्वजों से मिली है। कृपया मुझे न्याय दीजिए।
अकबर ने पड़ोसी को भी दरबार में बुलवाया। दोनों के बीच जमकर बहस होने लगी। दोनों के पास पुराने कागजात थे, जिनमें कुछ अस्पष्ट थे और कुछ अपूर्ण। अकबर उलझ गए कि सही मालिक कौन है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सच किसका है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, महाराज, इस जमीन का असली मालिक वही होगा जिसके साथ धरती का सच्चा रिश्ता है। मैं इसका पता लगाने का उपाय करता हूं। बीरबल ने जमीन के दोनों हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी मंगवाई। उसने दोनों को सूंघा और फिर कहा, महाराज, यह मिट्टी इस गरीब किसान की है। इसकी खुशबू बताती है कि यह खेत उसके पसीने से सींचा गया है। किसान धरती माँ को माँ समझता है और माँ अपने बच्चे को धोखा नहीं देती। अकबर मुस्कुराए और किसान के पक्ष में निर्णय सुनाया। दरबारियों को बीरबल का यह निर्णय बहुत चमत्कारी लगा। किसान खुशी खुशी दरबार से लौटा। दूसरा प्रसंग, अकबर की जिज्ञासा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं जल्द ही दूंगा, लेकिन पहले मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। 3 दिन बाद बीरबल एक साधारण किसान के वेश में अकबर को लेकर गांव की ओर निकले। वहां उन्होंने अकबर को एक झोपड़ी में ले जाकर दिखाया, जहां एक गरीब किसान अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते भोजन कर रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह दृश्य तो सामान्य है। इसमें सबसे बड़ा सुख कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो सबसे बड़ा सुख है, संतोष और परिवार का साथ। गरीब किसान के पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन उसके पास संतोष और परिवार का सुख है। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अकबर यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। राजसिंहासन और दौलत के बाद भी यदि संतोष न हो तो सब अधूरा है। तीसरा प्रसंग, बीरबल की परीक्षा। दरबार के कुछ दरबारी बीरबल की बढ़ती हुई इज्जत और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो बस भाग्यशाली हैं, इनमें कोई विशेष बुद्धि नहीं। यदि आप इन्हें कठिन परिस्थिति में डालें तो यह कुछ नहीं कर पाएंगे। अकबर को यह बात खटक गई। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की परीक्षा ली जाए। एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाकर आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें आज रात से पहले 3 ऐसे काम करने होंगे। एक, ऐसा कुछ लाओ जो न धरती का हो न आसमान का। 2, ऐसा कुछ लाओ जो न जीवित हो और न मृत। 3, ऐसा कुछ लाओ जो न पुरुष हो न स्त्री। दरबारियों ने सोचा, अब बीरबल फंस गए। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उत्तर खोजने में लग गए। शाम होते होते वे तीनों वस्तुएं लेकर दरबार में पहुंचे। पहली वस्तु थी धुआं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, धुआं न धरती का है न आसमान का, यह बीच में ही होता है। दूसरी वस्तु थी अंडा। बीरबल ने कहा, अंडा न जीवित है न मृत, उसमें जीवन की संभावना छिपी है, लेकिन वह स्वयं जीवित नहीं। तीसरी वस्तु थी हिजड़ा। बीरबल बोले, यह न पुरुष है न स्त्री, बल्कि इनके बीच की पहचान है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर चकित रह गए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। चौथा प्रसंग, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी जगह खोजो जहां कोई न हो, लेकिन वह जगह खाली भी न हो। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत बोले,
जहां पनाह ऐसी जगह तो आपका हृदय है। इसमें किसी और के लिए स्थान नहीं, लेकिन यह कभी खाली भी नहीं होता। इसमें जनता के लिए करुणा और प्रेम भरा रहता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रसन्न हो उठे और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे नवरत्न पर मुझे गर्व है। 5वां प्रसंग, चोर का रहस्य। दरबार में एक दिन चोरी का मामला आया। एक व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे घर से गहने चोरी हो गए हैं। मुझे शक है कि यह चोरी मेरे नौकरों ने की है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलवाया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, ये सब जादुई लकड़ियां हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल सुबह 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। रात भर चोर डर के मारे जागता रहा। उसने सोचा कि पकड़ा न जाऊं, इसलिए उसने अपनी लकड़ी 1 अंगुल काट दी। सुबह जब सब दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने लकड़ियां नापीं। एक नौकर की लकड़ी बाकी सबसे छोटी निकली। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही चोर है। डर के कारण इसने अपनी लकड़ी काट दी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के सामने कोई टिक नहीं सकता। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश देती हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बार बार यह सिद्ध किया कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि बुद्धि और धैर्य से काम लिया जाए तो उसका समाधान अवश्य मिलता है। अकबर को बीरबल पर गर्व था और जनता को बीरबल पर विश्वास। यही कारण है कि आज भी अकबर बीरबल की कहानियां हर पीढ़ी को हंसी के साथ साथ सीख भी देती हैं। अकबर बीरबल की कहानी। पहला प्रसंग, सोने की थाली और दरबारियों की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि दरबारियों की ईमानदारी परखनी चाहिए। उन्होंने शाही खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि एक सोने की बड़ी थाली बनाई जाए और उसे खुले दरबार में रखा जाए। दरबार के बीच वह चमचमाती थाली रखी गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज यह थाली यहाँ रखी जाएगी। जो चाहे इसे उठा सकता है, पर शर्त यह है कि जिसने उठाया उसे बताना होगा कि क्यों उठाई। दरबारी असमंजस में पड़ गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस थाली का यहां रखा जाना ही गोलमाल है। इसे यहां रखने का कोई कारण नहीं। सोने की थाली खजाने में रहनी चाहिए, जनता के कामों में लगनी चाहिए, न कि दरबार में शोभा बढ़ाने के लिए। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने घोषणा की, बीरबल सही कहते हैं। यह थाली गरीबों की भलाई में खर्च की जाएगी। दरबारियों ने मन ही मन सोचा कि बीरबल ने फिर एक बार सबको मात दे दी। दूसरा प्रसंग, सब गोलमाल है। एक बार अकबर ने देखा कि दरबार में छोटे छोटे मामले लेकर लोग आ रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अकबर ने झुंझलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? सब गोलमाल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, गोलमाल तो तभी होता है जब लोग सच छिपाते हैं। अगर सब सच कहें तो कोई उलझन ही न रहे। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो कल ऐसे 3 मामले सुलझाकर दिखाओ जिनमें सबको लगे कि सब गोलमाल है, पर तुम्हारे समाधान से सच सामने आ जाए। अगले दिन बीरबल ने 3 अलग अलग विवाद सुने। एक किसान और साहूकार का झगड़ा। साहूकार कहता कि किसान ने कर्ज नहीं लौटाया, किसान कहता कि लौटा दिया है।
दो दो औरतों का बच्चा विवाद, दोनों कह रही थीं कि बच्चा उनका है। 3 एक सैनिक और व्यापारी का मामला। व्यापारी कहता कि सैनिक ने उससे जबरदस्ती सामान लिया, सैनिक कहता कि उसने पैसे दिए। बीरबल ने एक एक कर सभी मामलों को अपने अंदाज में सुलझाया। किसान और साहूकार के मामले में उसने साहूकार से कर्ज की लिखत मांगी। जब कागज पर किसान के अंगूठे का निशान मिला ही नहीं, तो साबित हुआ कि साहूकार झूठ बोल रहा था। बच्चे वाले मामले में बीरबल ने दोनों औरतों से कहा कि बच्चा बीच में बैठाओ और दोनों खींचो। असली माँ बच्चा खींचते हुए उसका दर्द नहीं देख पाई और छोड़ दिया। सच सामने आ गया। सैनिक और व्यापारी के मामले में बीरबल ने सैनिक को कसम खिलवाई। जब सैनिक कसम खाते समय कांपने लगा, तो उसकी झूठी बात खुल गई। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि से सब गोलमाल भी साफ हो जाता है। तीसरा प्रसंग, अजीबोगरीब फरमान। एक दिन अकबर ने सोचा कि दरबारियों की हाजिर जवाबी परखनी चाहिए। उन्होंने फरमान जारी किया, आज से हर दरबारी दरबार में आते समय अपने साथ कुछ अजीब चीज लाएगा और बताएगा कि वह क्यों लाया। अगले दिन सबने तरह तरह की चीजें लानी शुरू कीं। कोई बर्तन लाया, कोई टूटा जूता, कोई पुराना तलवार का म्यान। जब बीरबल की बारी आई, तो वह एक टूटी हुई झाड़ू लेकर आए। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह झाड़ू क्यों? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह झाड़ू इसलिए कि अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो मैं उसी क्षण उसे झाड़ पोंछकर साफ कर दूं। दरबार हमेशा न्याय का मंदिर है, इसमें कोई कूड़ा नहीं रहना चाहिए। सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। चौथा प्रसंग, खिचड़ी पकने का किस्सा। एक बार अकबर ने सुना कि बीरबल गरीबों की मदद करते हैं। उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक कठिन काम देकर उनकी परीक्षा ली जाए। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, अगर कोई गरीब ठंडी रात में यमुना नदी के बीच खड़ा रहकर सुबह तक बिताए तो उसे सोने का इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब को तैयार किया। वह रात भर नदी में खड़ा रहा और सुबह दरबार में आया। अकबर ने पूछा, तुम इतनी ठंड में कैसे टिके रहे? गरीब बोला, महाराज, मैंने किनारे पर जलती हुई दीपक की लौ देखी, उसी की उम्मीद ने मुझे शक्ति दी। अकबर ने कहा, तो फिर तुमने आग की गर्मी पाई, तुम्हारा इनाम रद्द। गरीब दुखी होकर बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में खिचड़ी पकाने का ऐलान किया। उन्होंने हांडी को ऊंचे बांस पर लटका दिया और नीचे आग जलाई। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो बहुत दूर है। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, जैसे गरीब को दूर की लौ से गर्मी मिल गई, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती समझ आई और गरीब को इनाम दिया गया। पांचवा प्रसंग, बीरबल की गिनती। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हें सब पता होता है। बताओ, हमारे शहर में कितने कौए हैं? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, आपके शहर में ठीक 32,568 कौए हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल झुककर बोले, तो कहीं और से उड़े आए होंगे, और अगर कम हुए तो कहीं और चले गए होंगे। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की माला दी। छठा प्रसंग, राजा का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए, केवल एक दांत बचा। वे घबरा गए और सपनों का अर्थ बताने वालों को बुलवाया। पहले ज्योतिषी ने कहा,
जहां पनाह इसका मतलब है कि आपके सारे परिजन आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर क्रोधित हो उठे और उस ज्योतिषी को सजा दी। फिर बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि आप अपने सभी परिजनों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर खिल उठे और बीरबल को मोती माणिकों का इनाम दिया। 7वां प्रसंग, न्याय का फैसला। एक बार दो व्यापारी किसी गहने के मालिक होने का दावा करने लगे। दोनों ने कहा कि वह कीमती हार उनका है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि इसका न्याय करें। बीरबल ने हार को दोनों के बीच रखा और कहा, जो इस हार का मालिक होगा उसके हाथ में यह हार चमक उठेगा। पहले व्यापारी ने हार उठाया पर उसका हाथ कांप गया। दूसरे ने उठाया तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, असली मालिक यही है। क्योंकि असली मालिक का मन शांत होता है जबकि झूठा हमेशा कांपता है। अकबर ने फैसला उसी व्यापारी के पक्ष में दिया। निष्कर्ष, बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां केवल हास्य मनोरंजन के लिए ही नहीं हैं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सत्य और शिक्षा छिपी है। बीरबल की बुद्धि ने न केवल दरबार को हंसी से भर दिया, बल्कि समाज में न्याय और सच्चाई की स्थापना भी की। इस कहानी संग्रह से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच छिपाने से सब गोलमाल हो जाता है, लेकिन बुद्धि और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी। घटना की भूमिका। एक दिन दरबार में बड़ी संख्या में प्रजा अपने अपने मामलों को लेकर पहुंची। दरबार में शहनाई की धुन गूंज रही थी, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और दीवारों पर जगमगाते झूमर लटक रहे थे। दरबारियों की पंक्ति लगी थी और बीच में सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय एक व्यापारी, जिसका नाम माधव था, दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने अकबर को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा विश्वासपात्र नौकर ही मुझे धोखा देकर भाग गया है। मैं आपके न्याय की शरण में आया हूं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ? पूरी बात स्पष्ट कहो। माधव ने कहा, हुजूर, मैं कीमती रत्नों का व्यापारी हूं। कल मैंने अपने नौकर गोविंद को 30 सोने की मुद्राएं गिनकर दी थीं ताकि वह उन्हें नगर के एक अन्य व्यापारी को सौंप आए, मगर शाम तक वह लौटा ही नहीं। आज पता चला कि वह उन मुद्राओं को लेकर भाग गया है। अकबर ने दरबार की ओर देखा। मामला गंभीर था। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, इस मामले की गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी, क्योंकि यदि एक नौकर ही अपने मालिक को धोखा देने लगे तो जनता का विश्वास टूट जाएगा। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में गोविंद दोषी है या व्यापारी ही उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और सैनिकों को आदेश दिया कि गोविंद को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ ही समय बाद 2 सैनिक गोविंद को बांधकर ले आए। गोविंद दुबला-पतला युवक था, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, गोविंद, क्या तुमने अपने मालिक की मुद्राएं चुराई हैं? गोविंद कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो व्यापारी की आज्ञा का पालन करते हुए मुद्राएं लेकर चला था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। वे सारी मुद्राएं छीनकर भाग गए। डर के कारण मैं अपने मालिक के पास लौटकर सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
माधव तुरंत बीच में बोला, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। नगर की गलियां इतनी सुरक्षित हैं कि दिनदहाड़े डाकुओं का हमला असंभव है। यह सीधा सीधा गुनाहगार है। पूरा दरबार असमंजस में पड़ गया। किसकी बात सच थी और किसकी झूठ? बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे एक रात का समय दें। कल मैं इस राज को खोल दूंगा कि चोर कौन है और सच्चाई किस ओर है। अकबर ने अनुमति दी। दरबार स्थगित हो गया। रात को बीरबल ने अपने विश्वसनीय सेवकों को आदेश दिया। उन्होंने गोविंद और व्यापारी दोनों को बुलवाया और बोले, चूंकि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, इसलिए हमें सत्य जानना आवश्यक है। मैं तुम दोनों को एक एक लकड़ी दूंगा। यह लकड़ी जादुई है। जो भी झूठा होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 हाथ लंबी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल ने दोनों को बराबर बराबर लंबाई की लकड़ियां थमा दीं और कहा, इन्हें अपने पास सुरक्षित रखना। सुबह मैं इनकी जांच करूंगा। व्यापारी और गोविंद दोनों घबरा गए। दरबारियों ने सोचा, बीरबल भी कैसी विचित्र चाल चलते हैं। रात का रहस्य। रात को गोविंद बेचैन हो गया। उसे लगा, यदि मैंने सच कहा है तो लकड़ी वैसी ही रहेगी, लेकिन यदि कोई मुझे झूठा मान लेगा तो। उसके मन में डर समा गया। उसे विश्वास था कि लकड़ी सचमुच जादुई है। उसने सोचा, अगर सुबह तक यह लंबी हो गई तो सब समझ जाएंगे कि मैं दोषी हूं। डर के मारे उसने एक चाल चली। उसने अपनी लकड़ी को थोड़ा काटकर छोटा कर दिया, ताकि यदि वह बढ़ भी जाए तो भी बराबर दिखे। अगली सुबह का दरबार। अगले दिन दरबार सजाया गया। अकबर ने सभी को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी और गोविंद से उनकी उनकी लकड़ियां मंगवाईं। दोनों ने अपनी लकड़ियां दरबार में रख दीं। बीरबल ने नापकर देखा। व्यापारी की लकड़ी बिल्कुल उतनी ही लंबी थी जितनी रात को दी गई थी, लेकिन गोविंद की लकड़ी थोड़ी छोटी निकली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, जहां पनाह, चोर और झूठा यही गोविंद है। क्योंकि डर के कारण इसने अपनी लकड़ी काट दी, जबकि जादुई लकड़ी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सच बोलने वाले को कोई डर नहीं होता, लेकिन झूठा हमेशा डर के कारण कोई न कोई गलती कर बैठता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर का निर्णय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, गोविंद, तुमने अपने मालिक का विश्वास तोड़ा है। तुम्हें दंडित किया जाएगा और मुद्राएं जब्त कर मालिक को लौटाई जाएंगी। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अनोखी है। जहां सारा दरबार उलझा हुआ था, वहां तुमने चालाकी से सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठ कभी छिप नहीं सकता। डर के कारण झूठा व्यक्ति हमेशा कोई गलती कर बैठता है। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। उपसंहार। बीरबल की सूझबूझ ने फिर एक बार दरबार और प्रजा का विश्वास जीत लिया। यही कारण था कि अकबर उन्हें न केवल अपना सलाहकार मानते थे, बल्कि अपने दिल का साथी भी। जहां भी कोई पेचीदा मामला आता, बीरबल की हाजिर जवाबी उसे ऐसे हल कर देती कि सारा दरबार दंग रह जाता। अकबर बीरबल की कहानी। कहानी बीरबल और लालच का खेल। बात उस समय की है जब सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। हर रोज दरबार में तरह तरह के मामले आते थे, कभी न्याय के,
कभी मजाक के और कभी उलझन भरे प्रश्नों के। एक दिन अकबर दरबार में बैठे बैठे सोच में डूबे थे। दरबारी समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह किस चिंता में हैं। तभी बीरबल ने झुककर पूछा, बीरबल जहांपनाह, आज आप कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हैं। क्या कोई विशेष बात है? अकबर हल्की मुस्कान के साथ, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि इस दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, धन, मान, प्रेम या कुछ और? दरबारियों ने तुरंत अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कोई बोला कि इंसान को सबसे ज्यादा धन चाहिए। कोई बोला कि प्रतिष्ठा सबसे बड़ी है। किसी ने कहा कि परिवार और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, तो बताओ बीरबल, तुम्हारे अनुसार इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की चाह होती है? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, इंसान को सबसे ज्यादा लालच की चाह होती है। चाहे उसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसे और ज्यादा पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने तुरंत चुनौती दी, अकबर, बीरबल, ये तो सामान्य उत्तर है। अगर तुम यह साबित कर दो तो मैं मान लूंगा कि सचमुच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। योजना की शुरुआत। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, फिर मैं आपको यह बात साक्षात करके दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने खास लोगों को बुलाया और कहा, हमें दरबार के बाहर एक जाल बुनना है। इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, परंतु लोगों का असली स्वभाव सामने आ जाएगा। पहला दिन, सिक्कों की थैली। अगले दिन सुबह शहर के बीचों बीच सड़क पर एक जगह पर सोने चांदी के सिक्कों से भरी थैली रख दी गई। थैली के पास एक पर्ची भी रखी थी जिस पर लिखा था, जो चाहे इस थैली को उठा सकता है। लोगों ने थैली देखी तो हैरान रह गए। पहले तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। उसने चारों ओर देखा और धीरे से थैली उठा ली। मगर तभी बीरबल के आदमी प्रकट हुए और बोले, अरे, यह तो केवल पहली थैली है, आगे और भी सोना मिलेगा। वह आदमी लालच में आकर उनके पीछे चल पड़ा। बीरबल ने यह दृश्य अकबर को दिखाया। बीरबल, हुजूर, देखिए, इंसान को एक थैली मिल गई थी, लेकिन उसे और की चाहत खींच लाई। दूसरा दिन, जादुई संदूक। अगले दिन चौक में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा गया। उस पर लिखा था, जो चाहे खोल सकता है, पर सावधान रहना। लोग इकट्ठा हो गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें हीरे जवाहरात थे। देखने वालों की आंखें चमक उठीं। मगर संदूक के अंदर एक और ताला बंद डिब्बा रखा था। उस पर लिखा था, यह डिब्बा मत खोलना। लेकिन भीड़ में से एक व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, अगर इसमें ऊपर से ज्यादा खजाना हुआ तो, और उसने डिब्बा खोल दिया। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, अंदर से केवल राख निकली और उसका चेहरा काला हो गया। भीड़ ठहाके लगाने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, उसे हीरे मिल चुके थे, परंतु लालच ने उसे राख का मुंह दिखा दिया। तीसरा दिन, झूठा वादा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई कि शहर के बाहर एक पेड़ है, जिसकी जड़ खोदने पर सोने की नदियां निकलेंगी। लोगों का हुजूम उस पेड़ की ओर दौड़ा। हर कोई खोदने लगा। लेकिन जैसे जैसे वे खोदते, जमीन से कीचड़ और बदबूदार पानी निकलता। थकेहारे लोग निराश हो गए। तभी बीरबल वहां पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, अरे मूर्खों, लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। सोने की नदियां कहाँ होती हैं?
यह सब एक खेल था ताकि तुम्हें सबक मिल सके। लोग शर्मिंदा हो गए। दरबार में नतीजा। अगले दिन अकबर ने दरबार लगाया और बीरबल से पूरी व्याख्या करने को कहा। बीरबल, जहांपनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। चाहे उसके पास कितना भी हो, लेकिन उसे और की चाह रहती है। यही चाह उसे मुसीबत में डालती है। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने यह बात सिद्ध कर दी। सचमुच लालच ही सभी समस्याओं की जड़ है। दरबार गूंज उठा। सभी दरबारी मान गए कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम जो है उसमें खुश रहना सीख लें तो जीवन सच्चे मायने में सुखमय हो सकता है।